इंडिया के वजीर आजम और वजीर दाखिला ने हालिया बयानात में दावा किया है कि सरहदी इलाकों में डेमोग्राफी में तब्दीली आ रही है क्योंकि बांग्लादेश से मुबैना तौर पर तारकीन वतन आ रहे हैं, जिससे मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। हुकूमती रहनुमाओं के मुताबिक ये रुझान सिक्योरिटी और सकाफती शनाख्त के लिए खतरा है, ताहम नाकदीन इसे एक सियासी बयानिया करार देते हैं। BBC के शकील अख्तर और तपिस मलिक ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जायजा लिया है कि आया मोदी के इन दावों के पीछे कोई ठोस शवाहिद मौजूद हैं या नहीं। एक घुसपैठिया आपकी जमीन पे कब्जा कर ले, आपको मंजूर है? ये घुसपैठिया आपका हक छीन ले, आपको मंजूर है? मेरे दादाजी का परिवार का जो सीनियर सिटीजन सबका कब्र है, तो मोदी बाबू को हम यही दिखाना चाहते, आके खुदाई करके देख ले, लेकिन हम लोग को बांग्लादेशी करार मत करो। हम लोग इंडियन है, हम लोग को इंडिया में रहने दो। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने हाल में कई बार ये कहा है कि सरहदी इलाकों की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। उनका कहने का मतलब ये है कि जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पे बांग्लादेश के लीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, जिससे मुसलमानों की आबादी इन इलाकों में बढ़ रही है, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक ख़तरा है। ये बात उन्होंने ख़ास तौर से बंगाल और आसाम के बारे में कही है। 2011 की जनगणना में आसाम के अंदर दशकीय वृद्धि दर मुस्लिम भाइयों का 29.6% हुआ। अगर घुसपैठ नहीं हुई है तो ये संभव ही नहीं है। और पश्चिम बंगाल के कई सारे जिलों में ये वृद्धि दर 40% क्रॉस कर गया। क्या वाकई बॉर्डर स्टेट्स में बांग्लादेश से लीगल इमिग्रेशन बढ़ रहा है और सरहदी इलाकों में डेमोग्राफी चेंज हो रही है? ये जानने के लिए हमने असम और बंगाल के कुछ इलाकों का सफ़र किया। बंगाल के मुर्शिदाबाद खित्ते में ये नवाबों का महल हुआ करता था। नवाबों के अहद में बिहार, उड़ीसा और ढाका से लेकर कलकत्ता तक पूरे बंगाल का इंतज़ाम यहीं से चलता था। मुर्शिदाबाद एक सरहदी खित्ता है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर बांग्लादेश की सरहद शुरू हो जाती है। मेरे पीछे ये बांग्लादेश यहाँ से शुरू हो जाता है। ये बॉर्डर एरिया है और ये बिल्कुल इसी बॉर्डर से मिली हुई ये पूरी बस्ती है यहाँ पर, और ये दूर दूर तक ऐसे ही बॉर्डर के आसपास आबादियाँ हैं। और ये सरहदी बस्तियाँ इन दिनों डर और खौफ की गिरफ्त में है। यहाँ हर किसी को अपनी शहरियत का सबूत देना होगा। यहाँ इंसानी जिंदगी कई तरह के कागजात पर टिकी हुई है। सब कुछ है हम लोगों का। हम लोग इंडियन आदमी हूँ। ये मेरा परिवार का राशन कार्ड है, ये जो सरकार ने दिया है। ये मेरा एपिक कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है। ये सरकार का दिया हुआ सब डॉक्यूमेंट्स है। क्यों डरे हुए हैं जब आपके पास सारा कागज है? हम लोग बंगाली है, बांग्ला बोलने से बोलते हैं ये सब बांग्लादेशी है, भगाते हैं। अब जैसे अब SIR शुरू होने वाला है तो काफ़ी डर तो होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर अभी तो लोग बहुत पैनिक में हैं कि जो डॉक्यूमेंट है अभी ढूंढ के देख रहा है कि मेरा जो पिता माता और उसके पिता माता का कोई नाम है कि नहीं है। ये तो अफेक्टेड एरिया है क्योंकि ये बॉर्डर के बगल में है। हमारा जो घर है, घर का बाजू में मेरा दादाजी का बाप का, मेरा दादाजी का जो सीनियर सिटीजन सबका कब्र है, तो मोदी बाबू को हम यही दिखाना चाहते, आके खुदाई करके देख ले, लेकिन हम लोग को बांग्लादेशी करार मत करो। हम लोग इंडियन है, हम लोग को इंडिया में रहने दो। हम लोग को बहुत तकलीफ होता है, गांव वाला को, गांव वाला बहुत परेशान रहता है। इस वक्त हम असम के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट से गुजर रहे हैं। यहाँ कुछ लोगों को बांग्लादेशी शहरी कहकर डिटेंशन सेंटर में रखा गया और कुछ को तो डिपोर्ट किया गया है। सुबह 4 बजकर तो BSF गाड़ी आया था, तो हमको यहाँ में उठा ले गया, बॉर्डर है पोस्ट बैक कर दिया। खैरुल इस्लाम इंडियन शहरी और एक सरकारी मुलाजिम है। गुज़िश्ता मई में जब गैर कानूनी बांग्लादेशी तारकीन वतन के खिलाफ मुहिम शुरू हुई तो हुक्काम ने उन्हें पकड़कर एक रात बांग्लादेश की सरहद के अंदर धकेल दिया।
शिकायत दर्ज होने के बाद हुक्काम उन्हें वापस ले आए। 1973 মধ্যে আমার জন্ম, আমি এখানে এলপি স্কুল পড়ছি, এখানে এমই স্কুল পড়ছি, এখানে হাই স্কুল পড়ছি, এখানে হায়ার সেকেন্ডারি পড়ছি, এখানে কলেজ পড়ছি। তারপরে আমি এলপি স্কুল যে স্কুলে আমি পড়ছিলাম সেই স্কুলে আমার চাকরি দিছে আসাম সরকারে। আমার সম্পূর্ণ যা ফেসিলিটি পাইতাম আমার সব বন্ধ। আমার লগে অন্যায় করছে। गुलाब अली और उनकी फैमिली गैर मुल्की होने के शुबे में महीनों तक डिटेंशन सेंटर में कैद रहे हैं। डर लगा जे सरकार क्या करेगा। बांग्लादेशी तो गवर्सन होता है जे बांग्लादेशी धरो हटाओ। भीतर में तो डर लग गया। बांग्लादेश की सरहद पर वाक़े रियासत आसाम में शहरियत का सवाल अशरों से बहुत पेचीदा मसला रहा है। अब मुसलमानों की आबादी को भी सलामती का मसला बताया जा रहा है। मतिउर रहमान एक मुकामी रहनुमा है। उनका ख्याल है कि यहाँ ना इलीगल इमिग्रेशन का कोई बड़ा मसला है और ना ही आबादियों के तनासुब में कोई बड़ी तब्दीली आ रही है। पहले जैसा था ऐसा ही है डेमोग्राफी। हिंदू और मुसलमानों का जो ग्रोथ रेट है वो कंसिस्टेंट रहा आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन वो दिन जाते जाते और हर एक कम्युनिटी का जो बर्थ रेट है कम हो जा रहा है, मुसलमानों को भी कम हो रहा है। इंडिया के सेंसस के आदाद शुमार के मुताबिक आसाम और बंगाल में आबादी के बढ़ने की शरह 1961 से 2011 तक मुसलसल घटी है। आबादियात के माहिरीन का कहना है कि इन दोनों रियासतों में पैदाइश की शरह में भी तेजी से कमी आ रही है। लुत्फुर रहमान असम के एक फिल्म मेकर और सोशल एक्टिविस्ट हैं। वो कहते हैं कि एक तरफ डेमोग्राफिक तब्दीली का नैरेटिव चल रहा है और अब SIR यानी सभी बालिगों की वोटर लिस्ट असर-ए-नौ बनाने की बात हो रही है। इससे यहाँ के मुसलमान खौफ के एहसास से निकल नहीं पा रहे हैं। ये डर है कि NRC की तरह कुछ ऐसा ना हो जाए कि DC बोल दे डॉक्यूमेंट बिना चेक किए ही कि आप बांग्लादेशी हो, तो ऐसा एक डर है। बाकी लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं प्रूफ करने के लिए कि वी आर इंडियन सिटीजन। तो फिर डेमोग्राफिक चेंज या मुसलमानों की आबादी में गैर मामूली इजाफे का सवाल क्यों पैदा हो रहा है? असम के एक एक्टिविस्ट नीलिम दत्ता कहते हैं कि ये एक सियासी एजेंडा है। ये कोई नए नैरेटिव है नहीं। आप अगर मीडिया में, मीटिंग्स में, पब्लिक डिस्कोर्स में, एकेडेमिया में हर दिन एक झूठ को भी आप 100 बार बोल ले तो लगना शुरू हो जाता है कि सच है, वो बात है। सेकंड थिंग, ये पॉलिटिकली प्रॉफिटेबल है। जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। बंगाली बोलने वाले लाखों शहरी इंडिया के दूर दराज के शहरों में काम करते हैं। कुछ अर्सा पहले जब इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ मुहिम चलाई गई तो बंगाली माइग्रेंट्स वर्कर्स को पूरे मुल्क में बेपनाह परेशानियों का सामना करना पड़ा। बांग्लादेशी के नाम पर कई जगह उनकी बस्तियां गिरा दी गईं, हजारों को गिरफ्तार किया गया और कुछ को तो बांग्लादेश की सरहद में ले जाकर छोड़ दिया गया। एक तरफ तो रोटी रोजी की जद्दोजहद है तो दूसरी जानिब खुद को बचाने की लड़ाई। इन सरहदी रियासतों के लाखों गरीब इंसानों की जिंदगी पिछले कई अशरों से इसी कश्मकश में उलझी हुई है और ये सूरत हाल अब पहले से भी कहीं ज्यादा मुश्किल होती जा रही है।